हम पंजाब से आए हैं। पंजाब में कहाँ से? पंजाब में फरीदकोट ज़िले से आए हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट हमारा फरीदकोट है जी। आप लोग किसान हैं? हाँ जी, हम खुद किसान हैं, किसान के बेटे हैं। किसान के बेटे हैं ये लोग, आप देख सकते हैं। और सर आप जो आप लोग तो पूरा आंदोलन में सब मतलब शामिल हो गए। आप कौन से बॉर्डर पे हो आप? हम सिंगू बॉर्डर पे हैं। सिंगू बॉर्डर से आए हुए हैं। हम तो रोज़ आपको दिखाते हैं सिंगू बॉर्डर पे क्या नज़ारा चल रहा है। तो सर आप बताइए ये जो हो रहा है मतलब क्यों हो रहा है? आप लोग क्यों इतने दिन से यहाँ पे 30 दिन से ऊपर हो गया, 40 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। आप लोग क्यों अभी तक बैठे हुए? इतनी जनवरी की कड़ाके की ठंड है, क्यों बैठे हुए हो अभी तक? वापस चल जाओ, आप लोग तो बहुत यंग लग रहे हो, क्यों आप लोग बैठे हुए हो? मैम सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग खेती कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग शुरू से खेती करते हैं, ठीक है। उसका हमें एक मंडीकरण होता है पंजाब में, मंडीकरण। हाँ हाँ उसमें क्या होता है कि हमारी फसल का हमें एमएसपी मिलता है, हाँ। जिसके लिए हम जैसे हमने धान है जो या गेहूँ है उसको एक रेट मिलता है, पक्का रेट मिलता है, उस पर बेचते हैं। अब क्या हो रहा है, जो इन्होंने नए ऑर्डिनेंस पास किए हैं उनमें इसने ये ख़त्म कर दिया कि एमएसपी वो बोल रहे हैं सिर्फ कि हम गारंटी देंगे, लेकिन वो है नहीं है। सरकारी मंडी ख़त्म हो जाएगी जब ऐसे कि हमने 50 एकड़ गेहूँ भी लेके आ गए, व्यापारी वहाँ पे चेक करेगा क्या है आपकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद वो बोलेगा कि हमें नहीं चाहिए, तो हम अपना गेहूँ या कोई भी फसल है कहाँ पर लेके जाएंगे। इसलिए वो मंडीकरण ख़त्म कर रहे हैं। पहले जैसे कि आपने देखा है जियो 1 साल तक फ्री चला, हाँ हाँ। बीएसएनएल को ख़त्म किया, उसके बाद 200 रुपये पर मंथ पड़ रहा है वो। अब उससे भी आगे लेके जाएं तभी भी लोग चलाएंगे, क्यों? उसकी आदत लग चुकी है। वही फसल का होगा, एक बार 1500 की जो हमें रेट मिलेगा उसको 2000 भी देंगे, 2500 भी देंगे। उसके बाद जब सरकारी चीज़ सभी खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे? उसको 1000 पे भी लेके आएंगे, 500 पे भी लेके आएंगे, 600 पे भी लेके। उसकी मर्जी है। कारपोरेट जो भी आदमी जितना भी खरीदना चाहेगा उसकी मर्जी है। 10 भाई खरीदे हैं, उसका क्या कर सकते हैं। पर सरकार तो लगातार यही बोल रही है कि एमएसपी थी है रहेगी, लेकिन वो लिखित में नहीं दे रही है। लेकिन जो इतनी सारी बैठकें हो चुकी हैं पहले भी, उसमें उन्होंने जो लास्ट की 2 शर्तें थी किसानों की कि वो पराली और बिजली का जो बिल उन्होंने एक और पास किया था वो सब उन्होंने वापस ले लिया। लोगों का कहना है कि 50% ले लिया है वापस। थोड़ा किसान आगे बढ़ाए कदम, थोड़ा सरकार आगे बढ़ाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिसकी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए है, हाँ 1 करोड़ जुर्माना कहाँ से भरेगा? उसकी प्रॉपर्टी भी बेच दे तभी भी 1 करोड़ रुपया पराली के ऊपर जुर्माना नहीं भर सकता। वो कैसे भरेगा? वो सिर्फ एक सरकार अपने पक्ष में दिखाना चाहती है कि हमने ये 2 कानून इनको रद्द कर दिया, हालांकि वो है ही नहीं है। इंडस्ट्री चल रही है, वो तो 1 करोड़ रुपया भर नहीं रहे। एक गरीब किसान कैसे भर देगा जिसकी टोटली आमदन 2 लाख है 1 साल की, या उसकी प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख है? 1 करोड़ कहाँ से भर देगा वो सिर्फ एक बता रहे हैं कि हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं। मेन बात तो हमारा ये है कि जो तीनों कानून है उनको रद्द करवाना है। बिल्कुल, वो तो एक मीडिया में दिखा रहे हैं कि हम देखिए किसान के साथ खड़े हैं। अगर किसान को बड़ा चाहिए नहीं तो क्यों कर रहे हैं, धक्के से क्यों कर रहे हैं? वीर जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज जो बैठक हो रही है तो उसमें आपको लगता है कि कोई निष्कर्ष निकलेगा, कोई कंक्लूजन, कोई? तो मैम आप बात समझिए, वो जो बोल रहे हैं कि हमने पहली 2 बातें मान ली हैं, हाँ। वो पहली 2 बातें है ही नहीं है। हम्म, वो तो लास्ट की 2 बात है, ठीक है ना। हमारी पहली तो 3 मांग यही है कि हमारे कानून रद्द करो, ठीक है। उसमें क्या है, अगर सरकार ये बोल रही है कि आप इसमें हमें खाली इसको रहने दो, हमारी वो कवर रहने दो इस कानून का, आप जितना मर्जी भर लो, क्या दिक्कत हो रही है? उनकी जो ईगो है वो हर्ट हो रही है इस चीज़ के तो लिए। आपको क्यों क्या लगता है सरकार लेगी बिल वापस? क्यों नहीं ले रही है वापस बिल? मैम आप वही तो समझ रहे हैं ना, आप समझिए कि वो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि हम जो ईगो है उनका वो हर्ट हो रहा है इस बात। ईगो हर्ट हो रहा है कैसे मतलब? अब देखिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, इससे पहले कितने क्या उन्होंने अपनी मर्जी से क्या किया है? कोई नहीं बोल रहा था। ज़मीन है ज़मींदार के पास, अगर वो भी चली जाएगी तो क्या बचेगा? अब आप कितने न्यूज दिल्ली में आ रहा है, बिहार में आ रहा है कि कोई व्यापारी था, उसको कोई जानता नहीं है, उसने फसल खरीदी, चेक देके गए, वो बाउंस हुए, वो अब 5-7 करोड़ रुपया लेके भाग गया, तो किसके पास जाएंगे? अब बीजेपी का पंजाब में विरोध हो रहा है तो उनको आम एसडीएम के पास जा, और बीजेपी का तो अब विरोध हो रहा है ना, अब स्टार्ट हुआ है। वोट भी तो आप जैसे आम लोगों ने ही दिया ही होगा ना। ये सरकार हमारे देश के जो गरीब है ना, अंबानी अडानी, उनको और बड़ा करने के लिए लगी हुई है। अंबानी अडानी। पर मैं बोल रही हूँ कि मतलब वोट भी तो आप ही जैसे लोगों ने दिया होगा। बीजेपी को सत्ता में बिठाया, मोदी जी को सत्ता में बिठाया है। और सत्ता में किस लिए बिठाया था? मोदी जी राम भक्त हैं, उन्होंने राम मंदिर तो बनवा दिया, इसलिए बिठाया था आप लोगों ने। तो अब क्या दिक्कत है मोदी जी से? नहीं मैम, हम ये धर्म की बात नहीं है,
धर्म की बात कहाँ से आ गई? कोई भी आदमी है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई पंजाब का सिख है, पर वो मध्य खाना तो प्रदेश खाना में तो मुस्लिम और हिंदू करवा दिया है ना उन्होंने। वही तो बात है ना, इसमें धार्मिक तो कोई बात ही नहीं आ रहा, कोई मुद्दा ही नहीं है। इसमें तो यही है कि किसान चाहता है कि हमें एमएसपी दो, गारंटी दो इसकी, इस कानून को दो, ठीक है। तो बस यही बात है। अब उनको दिक्कत ये हो रही है कि पहले एमएसपी पंजाब और हरियाणा में थी, बाकी सभी जगह पर कोई एमएसपी नहीं था। अब अगर उनको कानून रद्द करना पड़ेगा तो ऑल इंडिया में होगा। जिसको एमएसपी नहीं मिल रही आज से 5 साल पहले की, उनको भी देनी पड़ेगी, इसलिए उनको प्रॉब्लम है। हम किसान सभी के लिए बैठे हैं, एक के लिए तो बैठे नहीं। हम पंजाब के लिए नहीं बैठे हैं, हम हर सारे भारत के लिए बैठे सारे हैं बात के जी, सारे भारत के लिए। तो ये जन आंदोलन है, ये खाली किसान आंदोलन नहीं जी, जन आंदोलन ये सभी के लिए, आपके लिए भी है। हाँ। मैम आप दो देखना वहाँ फार्मर, पर दो फूड, आपको ही पता है। कोई भी गवर्नमेंट का कोई आदमी ऐसे जो बोलते हैं कि हम ऐसे ऐसे ये अहदे पर हैं, वहाँ पे सभी एक फार्मर के सपोर्ट के लिए जा रहे हैं। उसमें एडवोकेट जो भी हैं, बड़े जुडिशियल आदमी हैं, वो पंजाब में बहुत है, यहाँ पे बहुत जाके बोलते हैं। वो आपको देखना जनसभा में कितने लोग बोलते हैं। साधु है जो, वो भी आ रहे हैं कल के। पर आज मुकेश अंबानी ने ये स्टेटमेंट दिया कि उनका इस सब से कोई नाता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये सब से कोई नाता उनका नहीं है। तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? मैम हम किसी को टारगेट कर ही नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमें बस ये कानून रद्द कर दो, हमें किसी से कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर उनका कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो ठीक है, वो रद्द कर दें। बस मोदी जी रद्द कर सकते हैं, कर दे बस आप लोगों की डिमांड एमएसपी एमएसपी और कानून रद्द कर। जो 5 काले कानून बनाए हुए हैं ना, हम सभी रद्द करना चाहते हैं भाई, ये रद्द कर दे बस। हमें उसमें शोध नहीं चाहिए, बस फाड़ने हैं। सर क्या नहीं चाहिए? शोध नहीं चाहिए, बस फाड़ने हैं वो। फाड़ने हैं। आप इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने मतलब कितना नाराज़ है मोदी सरकार से, और ये बोल रहे हैं कि उन्हें फाड़ने हैं। और लोग तब तक नहीं जाएंगे, जैसे उन्होंने बोला कि लोग तब तक आंदोलन से नहीं उठेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते। अब देखना यह है कि आज की बैठक में कोई निष्कर्ष निकल के आता है, कोई रिजल्ट निकलता है इस बात का या नहीं। पर एक बात तो तय है कि मोदी जी को मतलब